भारतीय उद्योग जगत में बेहद आदर और सम्मान से ले जाने वाला नाम रतन टाटा। टाटा समूह के वर्ष 1991 से 2012 तक चेयरमैन रहे। रतन टाटा का कल यानी 9 अक्टूबर को देहावसान हो गया है। जेआरडी टाटा के बाद टाटा समूह की कमान संभालने वाले रतन टाटा का जीवन बेहद उतार चढ़ाव और झंझावतों से भरा रहा। रतन टाटा का जन्म 28 दिसंबर 1937 को मुंबई में हुआ। बचपन में ही पिता नवल टाटा और मां के बीच चल रहे ग्रह कलह ने बालक रतन टाटा के मन में गहरे प्रभाव डाले। 10 वर्ष की उम्र में मां और पिता अलग हो गए। बचपन में इस पारिवारिक कलह ने ही संभवतः रतन टाटा को आजीवन अविवाहित रखा। माता पिता के अलगाव के बाद रतन टाटा की परवरिश उनकी दादी नवाज बाई टाटा ने की। पारसी विश्वासों के अनुरूप उन्हें अदुर्मज्द यानी जीवन में बुद्धिमत्ता और विवेक की महत्वपूर्ण की शिक्षा दी। अपनी दादी से प्राप्त बुद्धिमत्ता और विवेक की शिक्षा का रतन टाटा ने तो उम्र भर दामन थामे रखा। इस विवेक ने ही उन्हें विपरीत परिस्थितियों में अपना सर्वश्रेष्ठ देने की शक्ति दी। भारत राष्ट्र अपने इस महान कर्मयोगी को, इस महान उद्योगपति को विनम्रता से गहरी श्रद्धांजलि अर्पित करता है। साथ ही डीसीएन न्यूज की तरफ से भी श्रद्धांजलि अर्पित है। कुमाऊं कमिश्नर दारमा के लिए निकले। दारमा से पहले तावाघाट में कुमाऊं कमिश्नर का एशियन एकेडमी के मैनेजर कमलेश पाल के द्वारा हार्दिक स्वागत अभिनंदन किया गया। वहीं समस्त उपस्थित जनों को कमलेश पाल के द्वारा शॉल उड़ाकर व प्रतीक चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। जिलाधिकारी, उप जिलाधिकारी व साथ ही सीडीओ पिथौरागढ़ को भी सम्मानित किया गया। बता दें कि सम्मान समारोह के बाद जिलाधिकारी व कमिश्नर से जनता ने कई मांगे भी रखी। वहीं जनता के मुखिया के रूप में पहुंचे कुमाऊं आयुक्त दीपक रावत का हार्दिक अभिनंदन व स्वागत से वह गदगद थे। सीमांत क्षेत्र की जन समस्याओं को सुनने के लिए 4 दिवसीय भ्रमण पर दीपक रावत अपनी पूरी जिले की टीम को लेकर निकले हैं। प्रथम पड़ाव तावाघाट में उनका हार्दिक स्वागत अभिनंदन एशियन एकेडमी के कमलेश पाल के द्वारा किया गया। साथ ही बता दें कि खेला के ग्रामीण महेश वर्मा के द्वारा विभिन्न ज्ञापन सौंपे गए, समस्याएं बताई गईं। कमिश्नर का पड़ाव सोबला पहुंचा। सोबला उमचाम के लोगों ने कमिश्नर का हार्दिक स्वागत अभिनंदन किया। जिलाधिकारी को भी कहीं न कहीं इस रूप में पहली बार लोगों ने देखा है। प्रथम आगमन जिलाधिकारी का भी कमिश्नर कुमाऊं के साथ रहा। साथ ही पूरी टीम मौजूद थी। विभिन्न समस्याएं कुमाऊं कमिश्नर के द्वारा सुनी गई। लोगों ने अपने अपने गांवों की ज्वलंत समस्याएं कमिश्नर के आगे रखी हैं और कुमाऊं कमिश्नर ने यथा दिशा निर्देश तत्काल अधिकारी को दिए हैं, क्योंकि पूरी टीम को लेकर चल रहे हैं। साथ ही कहीं न कहीं निराकरण भी होता जा रहा है। अब लश्कर दारमा की तरफ बढ़ चुका है। दारमा घाटी के 4 दिवसीय बनपढ़ पर जगह जगह भव्य स्वागत के बाद जगह जगह समस्याओं को सुनते हुए आखिरकार काफिला लगातार बढ़ते गया। काफिला बढ़ते बढ़ते मारछा, बोन, दारमा, गो, सीपू लास्ट गांव पहुंचा। सीपू में जन समस्याओं को सुना गया। स्थानीय लोगों के साथ बातचीत भी की गई व तत्काल मौके पर कई कार्यों का निस्तारण करने के निर्देश जिलाधिकारी को भी दिए गए। बता दें कि कुमाऊं कमिश्नर के सीपू पहुंचने पर ग्राम प्रधान सीपू के द्वारा उनका हार्दिक स्वागत अभिनंदन किया गया। कुमाऊं कमिश्नर सीपू यानी दारमा के अंतिम गांव पहुंचे। बजरंग दल के अध्यक्ष संदीप सिंह बंग्याल के नेतृत्व में धारचूला के अस्पताल में मरीजों को फल वितरित का कार्यक्रम किया गया। बता दें कि स्थानीय स्तर पर संदीप सिंह बंग्याल बजरंग दल के अध्यक्ष हैं। उनके नेतृत्व में युवाओं ने धारचूला के उप जिला चिकित्सालय में मरीजों को फल वितरित कार्यक्रम किया। अरे यार, बजरंग दल की ओर से आपको ना जल्दी सही हो जाओगे कह के कामना करेंगे हम लोग। हाँ, क्या दर्जीती है हमारे दुनिया की है बजरंग दल के। दादा दादा क्या नमस्ते नमस्ते, ठीक हो तबियत? आज बजरंग दल को सकना आप जल्दी से हो जाओगे कि काम नहीं हमारा।
धारचूला के मल्ली बाजार में महिलाओं के लिए पिंक शौचालय का निर्माण पूरा हो चुका है। निर्माण पूरा होने के उपरांत भी अभी तक नगरपालिका के द्वारा जनता को ये समर्पित नहीं किया गया है, जो कि एक सोचनीय विषय है, क्योंकि इस क्षेत्र में काफ़ी ज़्यादा मात्रा में महिलाओं व स्कूली छात्र छात्राओं का आवागमन रहता है। स्थानीय स्तर पर इसके आसपास कई महिला दुकानदार भी अपनी अपनी दुकानें चलाती हैं, परंतु इस शौचालय का उपयोग नहीं होने से कहीं ना कहीं महिलाएं परेशान हैं। स्थानीय स्तर पर नगरपालिका को बताने के बाद भी नगरपालिका के द्वारा बताया गया है कि अभी पिंक शौचालय का हैंडओवर का कार्य बचा है, परंतु 6 माह से ज़्यादा हो चुका इस उक्त भवन को बने। आधुनिक रूप से बने इस भवन का उपयोग महिलाओं ने करना है, लेकिन नगरपालिका के द्वारा अभी तक इस भवन को जनता को नहीं सौंपना कहीं ना कहीं बड़ा प्रश्न बनता है। पिथौरागढ़ पुलिस, जिला प्रशासन, एसएसबी, आईटीबीपी व अन्य सुरक्षा एजेंसियों के अधिकारियों द्वारा की गई समन्वय बैठक, सीमा सुरक्षा संबंधित मुद्दों पर की गई चर्चा। बता दें कि यह बैठक जिले में सीमा सुरक्षा और आपसी समन्वय को और अधिक सुदृढ़ करने के उद्देश्य से आयोजित की गई है। बैठक में एसपी पिथौरागढ़ ने भारत नेपाल अंतर्राष्ट्रीय सीमा क्षेत्र में सुरक्षा और निगरानी को लेकर आपसी तालमेल और सूचनाओं के आदान प्रदान पर जोर दिया। सीमांत जनपद पिथौरागढ़ के उच्च हिमालयी क्षेत्र में स्थित ओम पर्वत, आदि कैलाश मशहूर आध्यात्मिक पर्यटन स्थलों पर लोगों के द्वारा फैलाई गई गंदगी को दूर करने 12 सदस्यीय दल आज ब्यास घाटी के लिए रवाना हो गया है। प्रभारी जिलाधिकारी डॉक्टर शिव कुमार बर्नवाल ने इस दल को एक समारोह में हरी झंडी देकर विदा किया। खास बात यह है कि पिथौरागढ़ में साहसिक खेलों की अग्रणी संस्था इंटरसिक क्लाइंबर्स एंड एक्सप्लोरर्स आइस के 10 सदस्य स्वयंसेवक के रूप में इस अभियान का अहम हिस्सा बने हैं। उल्लेखनीय है कि उच्च हिमालय क्षेत्रों को साफ सुथरा, प्लास्टिक मुक्त, पॉलीथीन मुक्त रखने के लिए भारतीय पर्वतारोहण संस्थान एवं सुलभ इंटरनेशनल के साथ ही जनपद की साहसिक खेलों की संस्था आइस द्वारा ब्यास वैली में क्लीन हिमालय कैंपेन चलाया जा रहा है। 23 अक्टूबर तक यह दल आदि कैलाश तथा ओम पर्वत क्षेत्र से प्लास्टिक रैपर, प्लास्टिक के बोतल आदि एकत्रित कर उसका निस्तारण करेंगे। कार्यक्रम में तहत पर्यटन पथ से प्लास्टिक कचरा हटाने के साथ ही लोगों को जागरूक करने का प्रयास भी किया जाएगा। दल को भारतीय पर्वतारोहण संस्थान की तरफ से विश्व प्रसिद्ध पर्वतारोही पुरमल सिंह धर्मसत्तू अगुवाई कर रहे हैं। आईएमएफ, सुलभ इंटरनेशनल और आई संस्था की ओर से डॉक्टर बंडवाल को स्मृति चिन्ह भी भेंट किया गया। मनरेगा लोकपाल जगदीश कॉलोनी ने इस क्षेत्र में लगातार बढ़ रही पर्यटकों की आवाजाही को देखते हुए उच्च हिमालय क्षेत्र की पर्यावरण संवेदनशीलता को बनाए रखने की अपील की है। और तब लोग डरेंगे, एक छोटा सा भी प्लास्टिक का टुकड़ा अपने जेब में लेकर आएंगे। ऐसी जागरूकता आप लोग फैलाने जा रहे हैं, हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं। और जो कुछ भी है हमारा सहयोग हमेशा है। हमने मोबाइल नंबर भी लिख दिया उसमें, कभी भी कुछ हो आप बता सकते हैं। स्टार्ट। नमस्ते, मेरा नाम सविता महतो है और मैं बिहार से हूँ। और अभी मैं इस एक्सपीडिशन जो हमारा क्लीन हिमालय एक्सपीडिशन आया हुआ है, जो कि सुलभ स्पॉन्सर्ड और आईएमएफ ऑर्गेनाइज्ड है और आईएमएफ और आइस ऑर्गेनाइज्ड है एक्चुअली। तो इस एक्सपीडिशन में मतलब हम लोग अभी जाएंगे आदि कैलाश ओम पर्वत रीजन में। तो जिसमें हम लोगों का मेन जो मकसद है, मैं बेसिकली एज ऑफिशियल आई हूँ सुलभ की तरफ से। और सुलभ एक ऑर्गेनाइजेशन है 1970 से स्वच्छता पे काम कर रही है। आज तक हम लोगों ने महिलाओं पे और जो हाइजीन ह्यूमन वेस्ट पे काम किया है, लेकिन अभी हम लोग प्रगति की ओर एक कदम बढ़ाने जा रहे हैं। और मुझे इस बात की खुशी है कि मैं इस स्वच्छता अभियान का हिस्सा हूँ और सुलभ ने मुझे ये मौका दिया। और 1970 से विंदेश्वरी पाठक जी ने स्वच्छता पे बहुत काम किया है और इसको ही हम आगे बढ़ा रहे हैं। उम्मीद करते हैं कि आज जो हमने ये कदम लिया है हिमालय की तरफ एक और स्वच्छता के लिए जो जागरूकता का काम शुरू किया, उम्मीद करते हैं हम बहुत जल्द एक अच्छा स्वच्छ हिमालय रखेंगे। आने वाले समय में हमारी जो जनरेशन, नेक्स्ट जनरेशन है, उनको जो चीज़ें शायद 20 साल बाद हमें शायद देखने को ना मिले, अगर हम आज अवेयर हो जाते तो शायद हम उन चीज़ों को प्रिजर्व कर सकते हैं। तो इसी वजह से हिमालय को सिक्योर करना बहुत ज़रूरी है। तो उम्मीद करते हैं कि इस एक्सपीडिशन के थ्रू हम बहुत सारे लोगों को अवेयर करेंगे और एक्सपीडिशन सक्सेसफुल रहेगा। Please do like, share and subscribe DCL News.